चोमू शहर के श्री वीर हनुमान जी मार्ग स्थित टीसीआई एजुकेशन हब द्वारा आयोजित करवाई गई टी-सेट 2023 एग्जाम में सिंगापुर टूर अचीव करने वाले विद्यार्थी अब हवाई जहाज में बैठकर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए सिंगापुर की यात्रा करने जा रहे हैं। विद्यार्थियों व अभिभावकों की खुशी और उत्साहवर्धन के लिए संस्थान की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सिंगापुर टूर विनर विद्यार्थी व उनके अभिभावकों को तिलक लगाया गया एवं सकुशल यात्रा की मंगल कामना की। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने पेरेंट्स व गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में टोकस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक टोकस एवं देवीलाल मेमोरियल आई हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर सुनीता कुमावत ने अव्वल विद्यार्थियों को मोटिवेट किया। साथ ही विद्यार्थियों को एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रही लग्जरी बस को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। इधर जब बच्चे संस्थान परिसर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उन्हें हवाई जहाज में बैठकर सिंगापुर जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने संस्थान के फाउंडर एंड डायरेक्टर आर देवंदा व उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करते हुए एजुकेशन सिस्टम की सराहना की। संस्थान के फाउंडर एंड डायरेक्टर आर देवंदा ने बताया कि टीसीआई एजुकेशन हब द्वारा आयोजित प्रतिभा प्रोत्साहन एवं छात्रवृत्ति परीक्षा में अव्वल रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के साथ ही पुरस्कार रूपी सिंगापुर टूर के विजेता होने का गौरव हासिल किया। उन विद्यार्थियों के 5 दिवसीय सिंगापुर टूर को टोकस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक टोकस, देवीलाल मेमोरियल आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुनीता कुमावत एवं टीसीआई के संरक्षक एडवोकेट MR नटवाड़िया से संस्था के पदाधिकारियों ने रवाना किया। संस्था के फाउंडर एंड डायरेक्टर आर देवंदा ने बताया कि प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2023 में ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से लीग से हटकर नई पहल करते हुए वरीयता के बजाय हर विद्यार्थी को टॉपर बनने का मौका दिया गया, जिसके तहत सैकड़ों विद्यार्थी सिंगापुर टूर, इंडिया टूर सहित विभिन्न श्रेणियों में अव्वल रहे। सिंगापुर टूर विनर तनुश्री गोरेठा, वागीशा शर्मा, शिवानी चौधरी, हंसुल शोराण, आदित्य यादव, शिवम अग्रवाल, योगेश शर्मा, नवीन शर्मा, लक्षित खर्रा रहे। साथ ही संस्था के एकेडमिक डायरेक्टर MK निठारवाल ने बताया कि इस प्रकार के आयोजन हर सत्र में आयोजित करवाए जाते हैं। इस मौके पर समस्त स्टाफ मेंबर्स, अभिभावक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। आउट ऑफ इंडिया सिंगापुर टूर करने जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों के लिए। वहाँ देखेंगे वहाँ की लाइफस्टाइल क्या है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, तो वो चीज़ उनका लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के लोगों का रहने का स्टैंडर्ड अपने से थोड़ा ज़्यादा माना जाता है। जब अपन अपनी हायर लेवल चीज़ को देख के आएंगे तो अपन आगे सोचेंगे कि अपने को उस लेवल तक पहुँचना है। और राष्ट्र का भविष्य आप ही हैं, समाज का भविष्य आप ही हैं। कल को आप ही बड़े होकर नया समाज और नया राष्ट्र बनाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी पहल है टीसीआई टीम की कि ये बच्चों को इस तरीके से अच्छी जगह पे भ्रमण के लिए भेज रहे हैं। वहाँ की चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखेंगे, बच्चे सीखेंगे। और जो बच्चे नहीं, जो थोड़ा 80% से कम मार्क्स रह गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि वही एक चीज़ है, और भी अच्छी चीज़ें हैं, और भी आगे एग्जाम होंगे। और मेन एग्जाम जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की या और कोई दूसरे फील्ड की, मेन चीज़ वो है। ये तो मोटिवेशन के लिए है कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला या आपके सर बोलते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पढ़ने के लिए तो आप हॉस्टल में रह ही रहे हैं, पढ़ना ही काम है आपका। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, टोकस जी ने, कि पीछे नंबर आ गया, कम रैंक आ गई, तो डिप्रेशन में नहीं जाना है। अब डिप्रेशन में कैसे नहीं जाएंगे? स्ट्रेस तो आएगा कि भाई सामने वाले के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे तो कम आ रहे हैं, मैं तो परफॉर्म नहीं कर पाई। डिप्रेशन से बचने का एक ही उपाय है, उनको जो भी आप भगवान को मानते हैं, एक भगवान को आप सुबह उठते ही याद करो कि भाई मैं जो भी कर रही हूँ, अच्छा हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वो भगवान आपकी प्रेरणा से कर रही हूँ। गलत होता है तो भी वो आपको गलत टाइम में आपका मनोबल बना रहे, उसकी शक्ति प्रदान करेंगे। आप तो हनुमान जी के इस एरिया में रहते हैं, तो हनुमान जी को ही अपना ईष्ट बना सकते हैं। और सुबह उठ के एक बार नहा धो के आप पढ़ाई शुरू करते हैं, कॉलेज या आपके कैंपस में जाते हैं, उससे पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मेरे ख्याल से कभी डिप्रेशन, जो बच्चे सेलेक्ट हुए, जो आगे टूर के लिए जा रहे हैं, सिंगापुर के लिए आगे टूर के लिए जा रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और टीसीआई टीम, टीचर्स और स्टूडेंट्स, उन सबको भी बहुत बधाई। और गुरुजी का ये नया कंसेप्ट जो उन्होंने परसेंटेज का हटा करके ग्रेडिंग्स पे लगाया, उसको ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C और ग्रेड D। तो ग्रेडिंग से क्या होता है कि थोड़ा बहुत बच्चा जब टॉप नहीं आता, नीचे थोड़ा रह जाता, तो उसको फीलिंग नहीं होती है। और वो एक अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा उनको उन्होंने इन्वॉल्व किया।
लेकिन मैं ग्रेड डी वालों की बात करता हूँ। ग्रेड डी वालों को निराश होने की जरूरत नहीं, जो नहीं सेलेक्ट हुए। मेरे आज तक कभी भी ग्रेड ए भी नहीं आया, बी भी नहीं आया, सी भी नहीं आया, ग्रेड डी में ही आते थे, ठीक है। लेकिन ग्रेड डी वालों में जो लास्ट में आप परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, हमेशा आप फास्ट आदमी जीते जरूरी नहीं है, आप स्लो हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। कंसिस्टेंसी में लगातार रोज आप नियम बना करके पढ़ रहे हो और बिना टेंशन स्ट्रेस फ्री हो रहे हो। प्लस स्ट्रेस में जब आप होते हो तो एग्जाम्स में और आपका परफॉर्मेंस हमेशा कम होता है। जो स्ट्रेस फ्री है वो उसका परफॉर्मेंस हमेशा ज्यादा अच्छा होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेड डी वाला भी जब लास्ट में रेस होता है तो वो हमेशा कई बार ही आगे निकल जाता है। तो ग्रेड सी और डी के लिए भी एक उदाहरण है जो आपके सामने ही खड़े हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस करना है, उदास बिल्कुल नहीं होना है, डिप्रेशन से आपको दूर रहना है। और आप लोगों को तो टीसीआई टीम की वजह से फ्लाइट में और बैठने का, चीजों का घूमने का मौका मिल रहा है। हम तो एमबीबीएस हो गया, एमएस हो गया, एमएस के बाद में जब कमाने लगे तब जाकर जब फ्लाइट में बैठे और पहली बार जब बैठ इतना डर लगा था, मान चले पढ़ने लगे, सारा किराए का बीच में आ गया। तो ये एक नया अनुभव है। आप जाओगे, दुनिया देखोगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुछ अपने को नया करने के लिए लोगों को नया होते देखना भी जरूरी है। उससे आपका दिमाग, माइंड, अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। आपको पढ़ाई के लिए भी ओपन होगी, बिजनेस के लिए भी ओपन होगी। कोई आदमी आगे जाकर के किसी अलग अलग बिजनेस, जरूरी नहीं है सारे डॉक्टरी में ही जाएं, कोई दूसरे बिजनेस है जो बहुत अच्छे उसमें भी जाते, तो आपके एक माइंड ओपन होगा कि उसके अलावा भी नैरो सोच से अलग भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उन सभी स्टार्स को बधाई देना चाहूंगा और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इस प्रकार के आयोजन से उन्होंने सिंगापुर टूर के रूप में एक प्राइज जीता। जैसा कि आपको पता है TSET 23 हमने कंडक्ट कराया, जो बच्चों के प्रोत्साहन को लेकर एक परीक्षा कराई गई, जिसमें हमने ट्रेंड थोड़ा सा अलग रखा। हमने प्लान किया कि 1 या 2 बच्चों को या 10 बच्चों को अव्वल आने के बजाय हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका देना चाहिए और उसके लिए हमने स्लॉट बनाए। उन स्लॉट्स में हर बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने आप को आगे लाए और इसमें सैकड़ों बच्चों ने अव्वल रहकर अपने आप की उपस्थिति इस एग्जाम में दर्ज कराई, जिसके अंतर्गत अक्टूबर में हमने इंडिया टूर किया, जिसमें आप देख रहे हैं कि बच्चों ने इंडिया टूर को एंजॉय किया। वहाँ एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस विजिट किए, रिलीजियस जो स्पॉट्स हैं वो विजिट किए और काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लोर उसको किया। अब आज एक बहुत अच्छा मौका हमारे टीसीआई परिवार को मिला है। आज हमें एक सौभाग्य मिला है कि हमने सिंगापुर टूर के जो विनर्स हैं उनको यहाँ से रवानगी दिए। आज उनको हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर पधारे टोकस सर और डॉक्टर सुनीता कुमावत, उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इस टूर को रवाना किया। और इसमें जो विद्यार्थी अव्वल रहे हैं वो सिंगापुर 5 दिन के लिए विजिट करने जा रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सभी बच्चे उत्साहित थे, सभी गार्जियंस उत्साहित थे और मैं उन सबको एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ।